हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 180 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्कोप पढ़ने वाले हैं। अब स्कोप क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म ऑफ स्कोप रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड एंड कैन बी एक्सेस। द स्कोप डिटरमाइन द विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल। इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं उस वेरिएबल को हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो वही हम लोग एरिया को समझने वाले हैं, उसी पर्टिकुलर स्कोप को हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोगों ने टॉम को स्टोर किया हुआ है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट की है फाइंड एज नाम का, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक, अब ये नेम नाम का वेरिएबल हम लोग के फंक्शन के बाहर है, एज नाम का वेरिएबल हम लोग के फंक्शन के अंदर है। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन के अंदर अपने एज को और अपने नेम को हम लोग कंसोल करा रहे हैं। तो हम लोग को 20 मिल रहा है, टॉम मिल रहा है। ये 20 हम लोग के फंक्शन के अंदर है, ये टॉम हम लोग के फंक्शन के बाहर है। बट जब हम लोग अपने इस फंक्शन के बाहर आकर के अगेन कंसोल लॉक करा रहे हैं अपने नेम को और एज को, तब देखो हम लोग का नेम टॉम प्रिंट हो जा रहा है, बट जो हम लोग का एज है वो हम लोग को एरर दे रहा है। एरर क्यों आ रही है? एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो हम लोगों ने एज क्रिएट किया है वो हम लोगों ने अपने फंक्शन के अंदर क्रिएट किया हुआ है, तो इस एज को हम लोग अपने फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग के पास बहुत ढेर सारे टाइप के स्कोप होते हैं, तो चलिए एक एक करके सारे स्कोप को देखते हैं। तो जिसके अंदर हम लोग का सबसे पहला स्कोप आता है जो कि है हम लोग का ग्लोबल स्कोप। अब ये ग्लोबल स्कोप क्या होता है इसके बारे में चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक हैव अ ग्लोबल स्कोप। दे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कोड इंक्लूडिंग विद इन द फंक्शन। यानी कि जिस भी वेरिएबल को हम लोग अपने फंक्शन या फिर अपने ब्लॉक के बाहर क्रिएट करते हैं उस वेरिएबल को हम लोग अपने पूरे कोड के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ग्लोबल वेरिएबल नाम का, जिसके अंदर आई एम ग्लोबल मैंने स्टोर किया है। अब इस वेरिएबल को मैंने अपने एक फंक्शन के अंदर यूज़ किया, तो ये देखो हम लोग को एकदम प्रॉपर दिख रहा है आई एम ग्लोबल। और इसी सेम वेरिएबल को हम लोगों ने अपने फंक्शन के बाद भी यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी हम लोग का एकदम प्रॉपर प्रिंट हो रहा है आई एम ग्लोबल। यानी कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, जो ग्लोबल स्कोप के अंदर वेरिएबल क्रिएट होता है, उसको हम लोग अपने कोड के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं कोड देखूं तो यहाँ पे हम लोग का एक HTML का फाइल है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने जावा स्क्रिप्ट को लिंक करके रखा है। यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ लेट नेम नाम का। ठीक, जिसके अंदर मैंने टॉम को स्टोर कर लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे आकर के एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ और अपने फंक्शन का नाम दे देता हूँ प्रिंट। ठीक, और इसके अंदर मैं कंसोल लॉक कराता हूँ अपने नेम को। ठीक, उसके बाद अपने हम लोग प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखो हम लोग को टॉम प्रिंट हो गया। ठीक, अगेन अपने हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को अपने एक किसी ब्लॉक के अंदर लिख के देखते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं लिखूँ इसको, अब इफ़ के अंदर मैं कंसोल लॉक करा रहा हूँ अपने नेम को। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखो अब भी ये हम लोग का एक्सेसिबल है। यानी कि जो भी हम लोग वेरिएबल अपने फंक्शन या फिर अपने ब्लॉक के बाहर क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सामने एक एग्जांपल देखा। ठीक, उसके बाद हम लोग का अगले टाइप का जो स्कोप आता है वो होता है हम लोग का ब्लॉक स्कोप। तो अब ये हम लोग का ब्लॉक स्कोप क्या होता है चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लॉक स्कोप रेफर टू द एरिया विद इन अ पेयर ऑफ अ करली ब्रेसेस वेयर ईच वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट एंड कॉन्स्ट आर बाउंड। यानी कि अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने अपने फंक्शन या फिर अपने ब्लॉक के बाहर वेरिएबल्स को क्रिएट करा करते थे। ठीक, तो इस वाले वेरिएबल को हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर लेते थे। बट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने करली ब्रैकेट के अंदर अगर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस करली ब्रैकेट के अंदर तक ही हम लोग उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब करली ब्रैकेट का यूज़ हम लोग हर जगह करते हैं। हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी हम लोग करली ब्रैकेट लगाते हैं। हम लोग इफ एल्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी हम लोग करली ब्रैकेट लगाते हैं। हम लोग लूप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग करली ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसके बीच में हम लोग कहीं पे भी अगर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल को हम लोग उसी करली ब्रैकेट के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का एक वेरिएबल है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, एक लेट की हेल्प से क्रिएट है, एक कॉन्स्ट की हेल्प से क्रिएट है। ठीक,
जिसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है आई एम ब्लॉक्ड स्कोप, आई एम ऑल्सो ब्लॉक्ड स्कोप। अब इन दोनों को मैंने कंसोल लॉक करा दिया अपने इस इफ़ के अंदर ही। तो यहाँ पे देखो हम लोग का आराम से ये एक्सेस हो जाएगा। बट जैसे ही मैं अपने इस करली ब्रैकेट के बाहर आकर के कंसोल लॉक कराना चाहूँगा अपने दोनों वेरिएबल को, ये लेट वाले को और अपने कॉन्स्ट वाले को, तो ये दोनों के दोनों हम लोग को एरर देंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि जो भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अपने लेट और कॉन्स्ट की हेल्प से, वो हम लोग के ब्लॉक स्कोप होते हैं। अगर हम लोग वैर की हेल्प से करते हैं तो वैर हम लोग का ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जिसको हम लोगों ने अपने ग्लोबल स्कोप में क्रिएट किया है, ठीक। अगर मैं इस नेम नाम के वेरिएबल को उठा करके अपने फंक्शन के अंदर डाल दूं, अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का फंक्शन वाला प्रिंट हो जाएगा टॉम, क्योंकि हम लोगों ने अपने फंक्शन के अंदर ही यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अगर नेम 1 करेंगे तब हम लोग को एरर देखने में आएगा, ठीक, क्योंकि ये हम लोग का कुछ जावा स्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व था नेम, उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को देखो एरर नहीं देखने को आ रहा है। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो यहाँ पे हम लोग का अनकॉट एरर आ गया, नेम 1 इज़ नॉट डिफाइंड। यानी कि ये जो एरर आया है ये एरर हम लोग के इस इफ़ के अंदर आया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो नेम क्रिएट किया हुआ है इसको हम लोगों ने फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है, तो इस फंक्शन के बाहर हम लोग अपने इस नेम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ करके लेट नेम 2 क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर मैंने यहाँ पे विराट स्टोर कर लिया, ठीक, तो मैं अपने इस इफ़ के अंदर विराट का यूज़ कर सकता हूँ। बट जैसे ही मैं अपने इफ़ के बाहर आकर के नेम 2 को प्रिंट कराऊंगा तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो अगेन हम लोग का एरर आ गया। अभी मैंने कहा था कि जो हम लोग का लेट होता है, कॉन्स्ट होता है, वही दोनों हम लोग के ब्लॉक्ड स्कोप होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों को मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी कॉन्स्ट कर देता हूँ, तब भी हम लोग को एकदम सेम एरर देखने को आएगा। बट अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने सारे कोड को रिमूव करता हूँ और इफ़ क्रिएट करता हूँ, ठीक, जिसके अंदर मैंने ट्रू पास कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने वैर की हेल्प से एक नेम 1 क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने टॉम को स्टोर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कराऊँ अपने नेम 1 को और मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का टॉम यहाँ पे एक्सेसिबल है। बट जैसे ही अगर मैं इसको लेट कर दूँ तो यहाँ पे हम लोग का अनकॉट एरर आ जाएगा। यानी कि जो हम लोग का वैर है, वैर हम लोग का ब्लॉक्ड स्कोप नहीं होता है, इसलिए हम लोग वैर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वैर का यूज़ हम लोग क्यों कम करते हैं, उसके पीछे का कारण ये है हम लोग का, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग और डिटेल में देखते जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने अगले स्कोप को देखते हैं जो कि है हम लोग का लेक्सिकल स्कोप। अब ये जो हम लोग का लेक्सिकल स्कोप है ये भी बहुत ईजी स्कोप है हम लोग का। इसको मेनली हम लोग अपने फंक्शंस के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें, जावा स्क्रिप्ट हैज़ लेक्सिकल स्कोप, फंक्शन कैन बी नेस्टेड and each inner function can access to the variable declare in its outer function। यानी कि जैसे हम लोग अपने लूप को नेस्टेड करते थे वैसे ही हम लोग अपने फंक्शंस को भी नेस्टेड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो हम लोग का एक फंक्शन क्रिएट है, एक फंक्शन ये है हम लोग का, ये हम लोग का एक आउटर फंक्शन है, ठीक। और आउटर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक और फंक्शन को क्रिएट किया है, ये हम लोग का इनर फंक्शन है। तो यहाँ पे वैर नहीं होगा, यहाँ पे लेट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट कीवर्ड की हेल्प से एक वेरिएबल क्रिएट किया है, आउटर वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को हम लोग अपने इनर फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो इसको ही हम लोग लेक्सिकल कहते हैं। अब लेट्स सपोज दैट कि मैं इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर देता, तो वहाँ पे भी उस भी फंक्शन के अंदर हम लोग अपने इस वाले वेरिएबल का यूज़ कर सकते थे। तो इसी को बेसिकली हम लोग लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। अगर मैं इसको कोड के अंदर करके दिखाऊं तो यहाँ से हम लोग इस कोड को रिमूव करते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं आउटर फंक्शन नाम से, जिसके अंदर मैं नेम क्रिएट कर देता हूँ नेम 1 नाम का, जिसके अंदर मैंने टॉम को स्टोर कर लिया, ठीक। उसके बाद मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ इनर फंक्शन नाम से। अब इसके अंदर मैं कंसोल लॉक कराता हूँ अपने नेम 1 को, ठीक, यहाँ पे फंक्शन, और बाहर आकर के मैं अपने इनर फंक्शन को कॉल करता हूँ और एकदम आउटर में आकर के मैं अपने आउटर फंक्शन को कॉल करता हूँ, आउटर फंक्शन। सेव करें इसको तो देखो हम लोग का प्रॉपर टॉम प्रिंट होकर के आ गया, इवन तो हम लोगों ने टॉम को कंसोल लॉक कराया अपने इनर फंक्शन के अंदर। तो ये है हम लोग का लेक्सिकल स्कोप। अगर मैं इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर देता डबल फंक्शन नाम का, और इसके अंदर अगर मैं कंसोल लॉक कराता अपने नेम 1 को, तो यहाँ पे भी हम लोग का एकदम प्रॉपर वर्क करता। और इस डबल वाले को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक। और इस वाले कंसोल लॉक को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, सेव करूँ मैं इसको तो देखो अब भी हम लोग का टॉम प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं इसको किसी भी अपने इनर फंक्शन के अंदर क्रिएट करता हूँ और उस वेरिएबल को हम लोग अपने आउटर फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहें,
तब वहाँ पे हम लोग को एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये हम लोग के अब इनर के अंदर वेरिएबल क्रिएट है। अब जो इनर के अंदर वेरिएबल क्रिएट हो चुका है उसको हम लोग आउटर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि स्कोप क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।